टर्म डब्बा तो मुझे नहीं समझ में आता भैया। मेरे घर आटे का डब्बा आता है, ठीक है, सो एंड सो किसी कंपनी का, तो वो कोई खाना चाहे तो मेरे से आगे लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डब्बा क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी डब्बा नहीं खाया। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन सवाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास खुश रहने का एक रीज़न है। आपने एक एथलीट और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू तो बहुत देखे होंगे, और जो कि अच्छी बात है, हमारे इंडिया में प्रोफेशनल एथलीट आगे बढ़े। बट मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो ना ही इस फील्ड के हैं और ना ही प्रोफेशनल एथलीट हैं। वो है एक कॉमन मैन जिनका नाम है अरमान सूरी। चलिए आइए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ उनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे रही उनकी जर्नी, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ अरमान सूरी से मिलने, और आपको भी मिलवाता हूँ इन शख्स से जो इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो अरमान भाई, कैसे हैं आप? हेलो अमन भाई, बढ़िया, बिल्कुल, आप बताइए। तो अरमान भाई, ये थॉट आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे अब फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है? क्या हुआ ऐसा? हुआ एक्चुअली कुछ नहीं, 2018 में मैंने एक बार फिर पहले भी की थी ट्रांसफॉर्म, बट तब मैं कुछ इतना मोटा नहीं था जो आपकी पब्लिक को भी दिख रहा होगा स्क्रीन्स पे। लेकिन इसके बाद लॉकडाउन्स और फिटनेस पे ध्यान ना दे पाना। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरमान भाई एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। सारे फोटोशूट्स पे बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से बहुत मुश्किल होता है डाइट फॉलो कर पाना या वर्कआउट प्लान फॉलो कर पाना। तो अब जानते हैं अरमान भाई से उन्होंने कैसे करा। तो जब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था उस टाइम पे आई थिंक हमने स्टार्ट किया, और जो स्टार्ट किया उसकी पिक्चर्स भी और एक छोटी सी वीडियो भी है जो बनी हुई है ऑलरेडी। क्या मैं एक बार बस कपड़े लेने गया इन दैट फॉर्म, जो जिस फॉर्म में मैं था उस टाइम पे, बहुत बल्की और मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 100 kgs आई वाज एट दैट टाइम। तो मैं कपड़े लेने गया, मुझे एक शूट पे जाना था, तो जिनसे मैं कपड़े लेता हूँ तो उन्होंने मुझे देखा और उनके पास एक ही टी शर्ट थी मेरे साइज़ की। उस टी शर्ट की वीडियो भी मेरे पास एक है, मैंने वो कहीं पोस्ट नहीं की थी, वो मेरी बिहाइंड द सीन की वीडियो है जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ, वो आपको अभी आगे दिख जाएगी। हाँ। तो सिर्फ अपने आप को वहाँ से जब मैंने देखा ना कि यार ये मैं क्या बन चुका हूँ, तो सही बताऊँ तो छोटा हाथी कहते थे मुझे। कि छोटा हाथी आएगा वो शूट करेगा, तो मतलब जो बुली करते थे। हाँ, बुली करते थे। अब जब हमने स्टार्ट किया तो भाई मुझे नहीं पता था कि कब तक कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। गया जिम, उनको बताया कि मुझे ये करना है और उन्होंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई। जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, एंड में, ठीक है, और अगस्त में मेरा बर्थडे था। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्या एब्स आ जाएंगे तब तक, मेरे एब्स आ जाएं तब तक मेरे बर्थडे तक। और जबकि मेरे बर्थडे में और जब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी टाइम ही आई थिंक 33 या 30 डेज ही हुए थे। तो लगे रहे, रिजल्ट आपके सामने तो है। अरमान भाई, एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन, अगर आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेनर में, मतलब आपने जब आप ट्रेनर के अंदर गाइडेंस लिया आपने, तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं कि ट्रेनर के अंदर ये चीज़ें हों जो कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट। देखिए, ट्रेनर का सबसे बड़ा हाथ रहता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे, और आप ये तो है। उसके अंडर में रहे, उसकी गाइडेंस फॉलो करी। तो आपने सबसे पहले क्या देखा जो आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि वो मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करा सकता है? मैं ट्रेनर का नाम लास्ट में रिवील करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि उस ट्रेनर ने मेरे को लॉकडाउन में वर्कआउट करवाया। कुछ टाइम वो घर भी आया और कुछ टाइम उसने अपने पास बुला के, जैसे तैसे, मैं वो चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जैसे तैसे उसने मेरे को वर्कआउट करवाया। तो मुझे लगा कि हाँ, जब हम 1-on-1 कर रहे हैं, एक तरीके से वो पर्सनल ट्रेनिंग ही थी उस टाइम पे जब वो लॉकडाउन था, तो वो पर्सनल ट्रेनिंग थी। तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये बंदा मुझे करवा देगा, एटलीस्ट मेरी नैया पार करवा देगा। मुझे पता था कि उनको 10 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग देते हुए, और तो मैंने
बस शुरू किया। और दूसरी चीज़ ये कि यार, तो मैं उनको फ़ोन करता था, मैं फलानी वेडिंग पे हूँ, इतने बजे तक घर आऊँगा, मैं क्या खाऊँ? कहते थे ये खा ले, नहीं है यहाँ पे। अच्छा तो ये खा ले, नहीं है। अच्छा चल ये ज़रूर होगा, ये खा ले, हाँ ये है। तो मैं वो चीज़ खा लेता था और चलो ये होता था कि ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं खाया। तो ये बात तो रही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की, बट अब हम जान लेते हैं कि जो ड्यूरेशन आपने ट्रांसफॉर्म करा उसके बीच क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कत आई। सबसे पहले तो हम जानते हैं, चलिए ठीक है, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको डाइट से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आई जो आपको आप बताना चाहेंगे लोगों को। मेरी डाइट ना बहुत लग्जरियस चेंज हुई थी। मेरी डाइट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम से बिल्कुल ऐसे कार्ब्स छोड़ दिए मैंने, या मैंने सिर्फ अंडों पे आ गया, सिर्फ चिकन पे आ गया, चिकन ब्रेस्ट पे आ गया, ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरी डाइट ऐसे कर्व में गई थी। पहले वाली डाइट जब उन्होंने मेरे को डाला तो वो डाइट अच्छी थी, मतलब मुझे मज़ा आता था वो डाइट में, उसमें मुझे सब कुछ खाने को मिलता था। तो गाइस सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा, आपको फैट लॉस या वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ बॉइल्ड खाना है, आप अच्छी डाइट फॉलो करके भी और टेस्ट के साथ आप फैट लॉस और वेट लॉस कर सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। फिर जैसे मेरा 1 महीना क्रॉस हुआ, जिस हिसाब से रिजल्ट्स दिखे, फिर उस हिसाब से धीरे धीरे कि अब ये ऐड करना है, अब ये ऐड करना है, अब ये ऐड करना है, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें हुई और ऐड किया गया। तो ये था। ये बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब हम आगे जान लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या वेडिंग्स में जाते होंगे, तब आपके माइंड में नहीं आता था चल ठीक है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे तो कंपटीशन खेलना नहीं है, व्हाई शुड आई एम डूइंग दिस। तो उसको कैसे इसमें विल पावर आपकी हेल्प करती है, या फिर किस चीज़ का मतलब रोल करता है सबसे ज़्यादा होना? देखिए, विल पावर तो मैं बोलूँगा सबसे पहले है, विल पावर ही सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। क्योंकि अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो बाहर से तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते। बहुत अगर भूख लग गई, और जिस दिन अगर मैं कभी एग्स नहीं लेके गया, मोस्ट ऑफ दी केसेस में मेरे साथ एग्स जाते थे, और अगर जिस दिन मैं नहीं लेके गया तो उस दिन ऐसे करके कोई भी दाल का बाउल लिया, कोई रोटी नहीं, सिर्फ दाल, क्योंकि रात का काम होता था, और फिर एक कॉफ़ी ले ली, वो भी विदाउट शुगर। तो उस तरीके से, क्योंकि तो आप कैलोरीज मैनेज कर लेता था कि थोड़ा बहुत ना, मैं उन भाई से बात कर करके सीख गया था कुछ, थोड़ा बहुत गूगल बाबा से भी सीख गया था कैलोरीज मैनेज करना। तो आपका कहने का मतलब है कि विल पावर सबसे ज़्यादा बड़ा विल पावर के बिना तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे जान लेते हैं कि अभी हम जिम में जाते हैं, लोगों के मन में अभी भी मिथ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं कि जाते ही मैं जाऊंगा और मेरे को डब्बा बता देंगे देने के लिए, या फिर कुछ अदर स्टफ बता देंगे। तो उससे रिलेटेड अगर हम उससे बात करें आपसे, तो आपका क्या मानना है कि प्रोटीन्स या फिर सप्लीमेंट्स आपने कहाँ तक यूज़ करे, कैसे यूज़ करे, और क्या अदर स्टफ्स वगैरह के लिए आपको बोला गया? अब देखिए, पहले तो टर्म डब्बा तो मुझे नहीं समझ में आता भैया। मेरे घर आटे का डब्बा आता है, ठीक है, सो एंड सो किसी कंपनी का, तो वो कोई खाना चाहे तो मेरे से आगे लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डब्बा क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी डब्बा नहीं खाया, ठीक है। हाँ, आई यूज़ प्रोटीन्स, मैंने काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स यूज़ किए हैं। और सप्लीमेंटेशन को मैं नेसेसिटी मानता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 तरीके की नेसेसिटी होती है। आपके पास पैसा है लगाने को, आपके लिए वो नेसेसिटी है। आपके पास नहीं है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है। पैसा नहीं है तो आप ये बोल दोगे नहीं बे, हमें सप्लीमेंट नहीं लेने हैं। मैंने देखा है, मैं जिम में जब काफ़ी हद तक मैं रिप्ड हो चुका था उस टाइम पे, जब मैं जाता था जिम में, तो भैया आपको कितना टाइम हो गया, भैया कितना पैसा लग गया, वो सबको दिखता है। तो आपको लगता है रोहन भाई कि अगर आप बॉडी बिल्ड करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक कॉमन मैन है, आपको बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको पैसा ही चाहिए, पैसे के अलावा और कुछ नहीं है? विल पावर सबसे पहले है। देखो, पैसा सेकेंडरी में आता है, क्योंकि पैसे के बिना चीज़ें आप खरीद नहीं पाएंगे, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको चाहिए भी, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप। मैं बहुत ज़्यादा ओबीस था, 25% बॉडी फैट के साथ 5'7" हाइट का इंसान कैसा लगेगा आप सोच सकते हो। 25% ऑफ बॉडी फैट एंड 100 kgs ऑफ वेट,
तो मेरी एक्सट्रीम कंडीशंस हो चुकी थी और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती अगर मैं उस टाइम पे स्टेप ना लेता, ठीक है। तो आलसी हो गया था उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, नहीं उठने का मन ही नहीं करता था, पड़ा रहता था बेड पे। तो हम आगे ये जानना चाहते हैं, क्या इससे घर वाले सफ़र करते हैं और किस हद तक करते हैं, और क्या कोई भी अगर आपके जैसा फूडी इंसान कर सकता है, क्या कोई और अगर फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहे, मेरा मैसेज देने का मतलब ये क्या कि वो कर सकता है, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम होगी या फिर क्या घर पे आपको क्या क्या दिक्कत है? देखो घर पे डिपेंड करता है कौन है, मतलब हर किसी के साथ फैमिली नहीं होती। कई बार ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले लड़के बाहर से आए होते हैं, पीजी में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो उनको तो अपने हिसाब से खुद का ही करना है, ठीक है। अब कईयों का ऐसा है कि मॉम डैड हैं या कुछ भी है, कोई अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। देखो सफ़र नहीं कोई करता, ये सिर्फ ये है कि आपकी फैमिली आपका कितना साथ देती है, वो आपको कितना समझती है कि आप ये करना चाहते हो, आप गलत चीज़ नहीं कर रहे, आप करना चाहते हो, ये आपकी फैमिली अगर समझ रही है तो जी आपकी नैया पार लग जाएगी। अगर नहीं तो फिर आपको अपनी नैया अपनी विल पावर पे पार लगानी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं होता डाइट मेंटेन करने का, या फिर डाइट मेरे पास टाइम, क्या ऐसा होता है? क्या आपके साथ हुआ, आप करते थे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे? यार देखो होता क्या है कि जहाँ तक मैं बात करूँ डाइट मेंटेन करने की, जब कंटिन्यू मेरे पास वेडिंग्स होती हैं, लाइक मैंने अक्टूबर एंड से लेके मैंने दिसंबर 25 दिसंबर आई थिंक मैं जिम वापस आया हूँ। इतना टाइम में, इस टाइम में आई थिंक मैं 7 दिन ही जिम गया हूँ टोटल इस ड्यूरेशन में, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ शेप चला गया था, मैं ऐसा तो नहीं हुआ। और वो सिर्फ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैंने कुछ खाया है तो मैं काम करके, यानी जो मेरा वर्क है, मैं थोड़ा बहुत उसमें बर्न भी कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं खा रहा हूँ कि जो मेरी नीड से बाहर है अभी। क्या आपकी टीम नाराज होती थी कि जब आप गेट टुगेदर करते थे आप कुछ नहीं खाते थे, तो क्या उससे दोस्ती पे कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं, दोस्ती पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बट हाँ ये सुनने को मिलता है कभी किसी के पास चला गया, मैं इसके लिए कुछ मंगवा ही नहीं खाएगा। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे अभी फिर दोबारा लॉकडाउन लग रहा है दिल्ली में, सॉरी लॉकडाउन नहीं, दिल्ली में जिम्स बंद हैं, तो अभी आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे होंगे, तो अभी आपके मन में विचार आता होगा कि मैं कुछ खा लूँ या फिर छोड़ो सब खत्म अब करो। देखो मैं अभी भी शायद आप आए तो आपने शायद मुझे क्या खाते हुए देखा था, बॉइल्ड एग्स, ठीक है, जो कि मेरा डिनर था। ओके, जो जो मतलब वो- कोई ना कोई फिजिकल हाँ, एक्टिविटी जो ऐड वो ऑन करे। यूट्यूब पे सीख के, और रेजिस्टेंस बैंड जो भी वो कर सके यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सीख के, तो भाई कोशिश करो, तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और उससे पहले जो लोग आपको बोलते थे, या फिर उसके बाद आपको इंटरनली कुछ चेंजेस नज़र आए हो, या फिर आपको कमेंट्स में कुछ चेंजेस नज़र आए हो, कि क्या चेंजेस आए हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? भाई सबसे पहले तो मैं पोस्ट डालनी छोड़ चुका था, सिर्फ स्टोरीज डालता था, और वो भी उसमें मैं अपने आप को नहीं दिखाता था क्योंकि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। और अब उसके बाद तो शायद जो भी, अगर मेरे दोस्त भी ये वीडियो देखेंगे तो वो जानते हैं कि कितनी ऑफनली इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड्स हो जाती हैं। बस यही है, और मेरी तरफ से बस ये मैसेज है कि भाई कोशिश करो, फिट रहो, कैलोरीज मैनेज करनी सीख लो। मेन चीज़, मैं नहीं कहता आप मीठा छोड़ो, मैं नहीं कहता आप नमक छोड़ो, मैं नहीं कहता सप्लीमेंट खाओ, भैया कैलोरी मैनेज करनी सीख लो, ज़िंदगी आसान है, सिंपल। ठीक है, तो आपके कोच साहब या फिर जो ट्रेनर हैं वो कौन थे? और मेरे ट्रेनर ये बैठे हैं साथ में, और इनकी कृपा है। गाइज ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा ताकि मैं अपने आप को प्रेज़ करूं या फिर अपने क्लाइंट को प्रेज़ करूं, ये जस्ट आपके मोटिवेशन के लिए है कि अगर ये फूडी इंसान या फिर कोई एक लेमैन जो इस प्रोफेशन का नहीं है, वो अगर ये कर सकता है तो आप भी कर सकते मैं हैं। फूडी की कैटेगरी में नहीं आता, मैं एक्सट्रीम फूडी की कैटेगरी में आता था। 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको लगता है भाई मुंह का स्वाद को चेंज करना है, तो कुछ हल्का फुल्का लेके ऐसी चीज़ जिससे आपकी कैलोरीज मैनेज हो जाए, आप ज़्यादा पे मत जाओ। वो चीज़ खा ली, दिल को तसल्ली भी दे ली, आपका काम भी हो गया। और गाइज एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा एट लास्ट जाते जाते, कि देखो क्राइसिस हर किसी पे आते हैं, सोर्सेज नहीं मिल पाते,
तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है इन बिटवीन, जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि शुरू तो कर लिया था, जब शुरू कर लिया था तो ख़त्म भी करना था, तो उस टाइम पे वेडिंग्स भी नहीं थी। बट एनी हाउ मैंने मैनेज किया कि हम कैसे कुछ दिनों के लिए आप अपने क्या कहते हैं, डाइट को छोड़ के आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी दालें ऐसी आती हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, अगर आप उबाल के और सिर्फ नमक डाल के खाओ तो मतलब अपने कैलोरीज मेंटेन उस टाइम भी आपने नहीं छोड़ा अपना हौसला। हाँ। तो गाइस ये थे अरमान सूरी, जिनकी स्टोरी मैंने आपको बताई और उनके मुंह से खुद सुनाई, ताकि आप मोटिवेट हो और आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करें। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जिम्स बंद हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपकी भी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेटेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए।